अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 16B है जो मैथमेटिक्स बुक 2 D2 7th एडिशन जो न्यू एडिशन आया है उसी एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इससे जो पिछले क्वेश्चन है पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उनको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। द टेबल शोज द वेटिंग टाइम x मिनट फॉर 60 पेट्रन्स एट अ सर्टेन रेस्टोरेंट। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ 60 रेस्टोरेंट्स हैं, उनका डाटा इन्होंने हमें दिया है यहाँ पे, और वो कह रहे हैं कि यूजिंग द क्लास इंटरवल, ये वाले इंटरवल्स को हमने यूज़ करके हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, ये जो गिवन डाटा है इसका। और सेकंड पार्ट इसमें है कि ड्रॉ हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट द डाटा, और सेकंड पार्ट इसका ये है कि हमने इसमें क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है। अच्छा, वैसे तो इसका जो क्लास इंटरवल वगैरह फ्रीक्वेंसी का जो मतलब कि हमने जो बनाना होता है, फ्रीक्वेंसी टेबल जो बनाना होता है, उसमें ये है कि इसको ना, ये जो डाटा गिवन है इसको इस तरह करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने क्या कर लिया था, पहले ही इसको मैंने अरेंज करके लिख लिया सारा। ठीक है, अरेंज करने से ये होता है कि जब मैं टेबल बनाऊंगी तो मेरे लिए बहुत ये इजी होगा। और अगर आप कर सकते हैं बगैर अरेंज किए ही, मतलब कुछ मार्क्स लगा के इसी तरह कर सकते हैं तो बेशक वैसे कर लें, लेकिन मैंने जो है क्योंकि वीडियो में फिर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ढूंढने में, इसलिए मैंने पहले से ही अरेंज करके लिख लिया सारा डाटा। और आप फ्रीक्वेंसी टेबल नीचे बना लेंगे यही इंटरवल्स लेके। ठीक है, तो 0 से लेके 10 तक, और इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 98, तो हम क्या कर लेंगे, लास्ट इंटरवल लेंगे 100 तक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वेटिंग टाइम x मिनट, वेटिंग टाइम x मिनट। ठीक है जी, और इंटरवल जो है वो हमारे पास क्या है यहाँ पे, वो मैं लिख लेती हूँ। फर्स्ट इंटरवल इन्हें खुद बताया हुआ है, हमें यही लेंगे हम। x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी कि 0 इंक्लूड नहीं है, 0 से ऊपर वाली सारी वैल्यूज और 10 तक, क्योंकि नीचे इक्वल टू का साइन है। तो 0 x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल्स टू 10। सेकेंड इंटरवल होगा कि x इज ग्रेटर देन 10 बट लेस देन इक्वल्स टू 20। नेक्स्ट इंटरवल होगा कि x इज ग्रेटर देन 20 बट लेस देन इक्वल्स टू 30। नेक्स्ट इंटरवल होगा कि x इज ग्रेटर देन 30 बट लेस देन इक्वल्स टू 40। नेक्स्ट इंटरवल होगा कि x इज ग्रेटर देन 40 बट लेस देन इक्वल्स टू 50। उससे नेक्स्ट इंटरवल होगा कि x इज ग्रेटर देन 50 बट लेस देन इक्वल्स टू 60। फिर नेक्स्ट इंटरवल होगा कि x इज ग्रेटर देन 60 बट लेस देन इक्वल्स टू 70। फिर उससे नेक्स्ट होगा कि x इज ग्रेटर देन 70 बट लेस देन इक्वल्स टू 80। फिर उससे नेक्स्ट इंटरवल होगा कि x इज ग्रेटर देन 80 बट लेस देन इक्वल्स टू 90। और लास्ट इंटरवल होगा कि x इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन इक्वल्स टू 100। ठीक है जी, ये हो गए सारे इंटरवल्स कंप्लीट। और अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या इसकी वैल्यूज आ रही। पहले मैं टेबल को यहाँ से कंप्लीट कर लूँ, ये ऐसे हो जाएगा यहाँ पे, और इसको यहाँ से भी कर देते हैं हम। सही है जी, ये हो गया। अब यहाँ पे हम इसका जो डाटा है वो सारा लिख लेते हैं इसके बीच में। चलें जी, पहले है हमारे पास x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे मैंने सारा ये अरेंज कर लिया है। तो इसमें कितने आ रहे हैं, 0 से बड़े लेकिन 10 तक, तो 1 2 3 4, ये 4 आ रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे पहले मैं ऊपर लिख लेती हूँ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी इसकी, मेरे पास यहाँ पे 4 आ जाएगी। फिर 10 से 20 तक देख लेते हैं, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ रही हैं वैल्यूज़ 10 से बड़ी और 20 तक। तो यहाँ पे लिख देते हैं 15। फिर उसके बाद 20 से बड़ी लेकिन 30 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 तक क्या आ रही हैं 12 आ रही हैं वैल्यूज। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 12। उसके बाद 30 से 40 तक देखते हैं, 30 से बड़ी लेकिन 40 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रही हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 8। नेक्स्ट है x इज ग्रेटर देन 40 बट लेस देन इक्वल्स टू 50, 40 से बड़ी और 50 तक। तो कितनी वैल्यूज है यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5। उसके बाद x इज ग्रेटर देन 50 बट लेस देन इक्वल्स टू 60, 50 से बड़ी लेकिन 60 तक। तो 50 से बड़ी कौन सी है 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज आ रही है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6। उसके बाद है x इज ग्रेटर देन 60 बट लेस देन इक्वल्स टू 70, 60 से बड़ी और 70 तक। तो 1 2 3 है मेरे पास। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3। फिर उसके बाद है x इज ग्रेटर देन 70 बट लेस देन इक्वल्स टू 80, 70 से बड़ी और 80 तक। 1 2 3 4 5 वैल्यूज है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5। और अब नेक्स्ट इंटरवल है कि x इज ग्रेटर देन 80 बट लेस देन इक्वल्स टू 90। तो यहाँ पे मेरे पास एक ही इसमें वैल्यू आ रही है 87। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1। और फिर x इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन इक्वल्स टू 100। तो उसमें मेरे पास एक ही वैल्यू आ रही है 98। तो यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास इसका फ्रीक्वेंसी टेबल। अब इस फ्रीक्वेंसी टेबल को देख के हमने क्या बनाना है, इसका हिस्टोग्राम बनाना है। अब नेक्स्ट शीट पे हम इसका क्या कर लेते हैं, हिस्टोग्राम बना लेते हैं। तो इसमें क्या करूँगी मैं, वाई एक्सिस जो वर्टिकल एक्सिस होता है उस पर लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी, और जो हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस है उस पर लिख लेंगे वेटिंग टाइम। तो यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये हो गया मेरे पास इसका वाई एक्सिस, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स एक्सिस। ये हो गया 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ठीक है, यहाँ पे मैंने 18 तक लिख लिया, और ये मेरे पास है फ्रीक्वेंसी। और इधर मैं क्या कर लूँगी, क्योंकि गिवन है 10 20 30 40, तो 10 10 के डिफरेंस से यहाँ पे ले लिए। तो यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास वेटिंग टाइम x मिनट। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं इसका हिस्टोग्राम। तो फर्स्ट क्या इंटरवल है मेरे पास, 0 से 10 का क्या है 4, यानी कि 0 से 10 तो इसका क्या है मेरे पास 4 है, यानी कि ये। तो इसको ऊपर ले आते हैं हम। ठीक है, ये हो गया 4। फिर मेरे पास क्या है 10 से 20 15। तो 15 कहाँ पे होगा हमारे पास 14 और 16 के बिल्कुल यहाँ पे मिडल में। तो इसको ऊपर ले आते हैं हम। तो ये ऊपर आ गया मेरे पास। ठीक है, ये हो गया 15। फिर क्या है 12 है। 12 कहाँ पे हमारे पास, ये रहा 12। इसको ज्वाइन कर लेंगे नीचे से। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या 12 के बाद 8 है। तो 8 कहाँ पे है, ये रहा 8। इसको ज्वाइन कर लेते हैं। फिर है 5, 4 और 6 के मिडल में यहाँ पे। फिर उसके बाद है 6 है हमारे पास। तो 6 कहाँ पे है, ये रहा 6, यहाँ पे होगा। तो इसको ऊपर ले आते हैं हम। ठीक है, ये हो गया 6। फिर उसके बाद है 3 कहाँ पे होगा, 2 और 4 के बिल्कुल मिडल में यहाँ पे।
इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम, ये हो गया। फिर उसके बाद है 5 ये रहा हमारे पास 5, तो यहाँ पे मैं डॉट लगा लेती हूँ, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, 5 हो गया। 5 के बाद क्या है, 1 है, तो 1 कहाँ पे होगा, 0 और 2 के बिल्कुल मिडल में, यानी कि ये यहाँ पे होगा 1। इसको ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद दोबारा से 1 है। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास इसका हिस्टोग्राम। ठीक है जी, तो ये हिस्टोग्राम बन गया। यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो ये थी जी आज की वीडियो। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ बी पार्ट। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 16B का क्वेश्चन नंबर 13। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, डिटेल्स की वीडियोस हैं, ट्रैवलिंग की हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।